समय तुम्हारा ध्यान करता है। समय तुम्हारा ध्यान करता है। भगवान आपको ध्यान करते हैं कि समय आपको ध्यान भी कर रहा है। समय पर आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समय आपको ध्यान करता है, लेकिन समय को चक्र को आप नहीं समझते हैं, इसीलिए तो बिलाला हो जाते हैं और बिलट जाते हैं। तो समय को महत्व समझिए और न समझिए कि समय हमको महत्व नहीं देता है। तो समय तुम्हारा ध्यान करता है। हे महाकाली, भगवान माँ दुर्गा जी की रूपों का देखिए। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती रूपनी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती रूपनी, हे चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूपी चरुजी चंड गणेश तो खोलकर मुझे मुक्त करो। हम ते काल मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाली पास और अकंठ धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरदा और अवध्य मुद्राओं धारण किए हुए हाथों वाली 3 नेत्रों युक्त रक्त वस्त्र धारिण, हे माँ दुर्गे, प्रधारण करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाकाव्य नाश करने वाली, महासंकटों को शांत रहने वाली और महान करुणों को सशक्त मूर्ति तुम महादेवी, मैं नमस्कार करता हूँ। माँ तुम्हारा नमस्कार करता हूँ, तुम्हारा प्रणाम करता हूँ। आपकी जय हो माँ काली, जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते, इसीलिए जिससे अज्ञान कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसीलिए जिससे अंत कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिखा नहीं पड़ता, इसीलिए जिससे लक्ष्य कहता है। जिसका जन्म समझे नहीं आता, इसीलिए जिसे आज कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र है, इसीलिए यह जिसका एक का कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप सजी हुई है, इसीलिए जिससे नैना कहते हैं। वह इसलिए अज्ञाता अनंत आया लच्छा अजय का और नैना कहाती है। सर्वमूत्राय मूत्रम्बाया माँ भवती हमें माँ दर्शनम माँ विश्रूपी माँ दुर्गे रूपे माँ चंडिकाए माँ दर्शने रूपा भिवने धूपम भद्रायाम विश्वरूपा ज्ञानम तत्विधु रूपे में चंडिकाए नमो नमः। ता माता ने कहते सर्वोत्तम अमृतम मूल स्वरूपे रहने वाली शब्दों में ज्ञान अर्थात रूपों से रहने वाली ज्ञानों में चिंतमायिता शून्यता सुनिधीनता जिससे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्गे के नाम से प्रसिद्ध है। उन सर्व दुर्गे दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे डरा हुआ माँ, सब मेरा अत्याचार कर रहा है, सबसे डर के भाग के आपके चरणों में आया हूँ। माँ आपका नमस्कार हो दुर्गा माँ, आप अपने चरणों में रख लीजिए और हमको संभाल के रखिए। माँ आपका नमस्कार हो, आपका प्रणाम हो, आपका जय हो। माँ दुर्गा मैं सबसे डरा हुआ हूँ, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। इस अर्थार्थ शिष्य को जो ध्यान करता है उस 5वें आकर्षिशों को जाप कर फल प्राप्त होता है। इस अर्थ शीर्षकों को जानकर जो प्रस्तुति मास्तन करता है वह सैकड़ों लाख जाप करके भी असिद्ध नहीं प्राप्त करता। ओष्ठता बार बार जाप इत्यादि इसकी पुण्य प्राप्ति है। इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षमा पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े अस्तूर कष्टों को पार कर जाता है। कितनों कोई जाप 100 बार जाप कर लेवे, लेकिन माँ
काली का, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, माँ चंडिका का जो मैंने ये बता रहा हूँ भक्तजन, ये जो अमूल वचन रत्न है जो ये सुन लेगा व्यक्ति कानों में, वो सभी मंत्रों का एक ही मंत्र है जो आपका माने। सब मंत्रों जापिए अथवा मत जापिए, लेकिन ये जो मंत्र बता दिया हूँ ये माँ दुर्गा की मंत्र है। माँ दुर्गा कह रहे हैं यहाँ, वह सैकड़ों लाखों जाप करे भी आचर्य सिद्ध नहीं प्राप्त करता। अगर लाखों जाप कर लेता है पर सिद्ध नहीं प्राप्त होता है तो ही फिर माँ का स्तुति करता है लोग, तब जाके प्राप्ति होती है। क्योंकि साधु संत पहले भी प्राप्त किए हैं, माँ का जाप किए हैं। प्राप्त करता है अष्टोत्ता, बार बार जाप इत्यादि इसकी पूर्ण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है, तुरंत पाप से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े स्तूर संकटों पार कर जाता है। इसका शयन काल में ध्यान करने वाले, शयन काल में ध्यान करना है इनको मंत्रों का। दिनों में किए हुए पापों को नाश करता है, दिन में किया हुआ पापों को नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाले रात्रियों के हुए पापों का नाश करता है। अगर दिन में आप पाप किए हो, भगवान का इनाम माँ दुर्गा को ले लिया ये मंत्र, तो आपको दिन भर का पाप नाश हो जाएगा। फिर प्रातः काल आप करिएगा, करने वाले रात्रियों के हुए पापों का नाश करता है। चिंतमान भी एक पाठ या और वह भी ठीक है, मालूम होता है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। माँ दुर्गा जी से इस प्रकार स्तुतियों के और देवर्षियों को पाठ करने के पश्चात निर्वंता रूपों से नर्वंता के विनियोग से अन्य और ध्यान आदि करे। नीचे लिखे हुए व्यावासियों में एक एक उच्चारण करके दैन हाथियों को उंगलियों से क्रम सिर, मुख, हृदय, मुख दोनों चरणों और नाभियों ने अंकंडों को स्पर्श करे। यह प्रकार से अथवा वाणी अथवा नगति से मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं। दोनों समय अध्ययन करने वाले निष्पाप होता है। रात्रियों में तुरंत मध्यम के समय जाप करने वाले यह माध्यम काल रूपी कहते हैं। समय का जाप करने से कीर्ति प्राप्त होती है, नहीं प्राप्ति पार जाप करने वाले देवास्त्री प्राप्त होता है। प्रगतियों को समय जाप करने से प्राप्तियों को प्रविष्ट होता है। स्वभावनियों को प्राप्ति योगों में महादेवी का सर्वत्रयम जाप करने से महामृत्युंजय के तरह जापता है। जो महामृत्युंजय को जापता है उससे भी प्रेरणा उससे ही दोगुनाई है, और उसको जाप करने को कोई फायदा नहीं होगा। जब ये जाप कर लीजिएगा तो वो जाप करने का मंत्र का आपको कोई जरूरत नहीं है। महामृत्युंजय से जाता है, जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्युंजय तर जाता है। इस प्रकार यह अविनाशिनी महाविद्या ब्रह्मा विद्या महाविद्या है। श्री विद्या के उपास के लिए 4 अध्यायों इन 3 अध्यायों को माध्यम रात्रि में होती है। जिस प्रकार से मैंने ही शक्तिया नमा परताया कली कलाया नमा नभाए ओम नमः हृदया विजय नमः गोप्राक्लाध्याया। जिस प्रकार से कहा गया है ओम एंग हिंग कली चमुंडाए विजय, इस मंत्र को अथोकी सूत्र करके कर्ण्यासी करे। जो कहा गया माँ दुर्गा ने कहे ओम एंग हिंग कली चमुंडाए विचे, इस मूल मंत्र हाथों की शुद्ध करके करना संन्यास करें। शुद्ध हाथ करके अपना बदन को शुद्ध कर लीजिए और इस मंत्र का उच्चारण करिए। माँ दुर्गा
मृत्युंजय मंत्र का जाप से भी बड़ का ही मंत्र है और सब संकट से दूर कर देंगे। जय माँ भवानी।